हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो द बेस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बेस फॉर्मेशन में ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये बहुत कुछ आपको सिखाती है। बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में, और काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन में इन बेसिक्स को काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, काफ़ी डिटेल में, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन ये एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कहा है बार बार, कि जब मंथ एंड आता है, वीकेंड आता है या डे एंड आता है, जब आपने जो स्टॉक्स को आप एनालाइज करते हो, चाहे वो टॉप गेनर्स हो, टॉप मैं कहूँगा लूजर्स हो, जब उनको एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है, और आप रिलेट कर पाते हो, और वो प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ सिखाती है। और जैसे हम भी जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें कुछ ऐसा अच्छा बेहतरीन चार्ट देखने को मिलता है जिससे कुछ सीखने को मिलता है, तो कोशिश करते हैं वो आप तक भी पहुंचाएं और आप भी उसके माध्यम से कुछ सीख सकते हो। तो इस बेस फॉर्मेशन का चार्ट जरा देखिए और समझिए, और डिटेल में समझेंगे इसको। सीधे आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे चार्ट की तरफ। मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके अभी वर्ड फाइल में डाल के आपको यहाँ पे देखे, ताकि पिक्चर आपके सामने क्लियर हो। फिर हम इसको रियल टाइम चार्ट के साथ भी देखेंगे, यानी कि काइट में देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर रिलेट कर पाओ, समझो इसको, ये स्क्रीनशॉट ही है। अभी हम चार्ट को देखेंगे, समझेंगे। तो ये देखिए, ये फॉल हुआ। अब देखिए धीरे धीरे, जैसे कि प्राइस एक्शन सीरीज में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है स्पीड ऑफ द ट्रेंड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेंड की स्पीड जो है, जो फॉल था उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कम होगी और स्टॉक कोशिश करेगा रेंज बनाने की। अब अभी हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात नहीं करी है, कौन से टाइम फ्रेम है। जनरली इस तरीके से बेस फॉर्मेशन आपको कोई भी टाइम फ्रेम पे मिल जाएंगे, बट आपको रिलेट करना है कि आपका क्या वहाँ पे टारगेट है, क्या वहाँ पे गोल है, कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हो। तो अभी आप अगर तसल्ली से देखोगे, एक रेंज बनी, देखिए देख रहे हो इसको, एक रेंज बनी, जिस रेंज को जो बिल्कुल यहाँ पे रेंज बनी, स्पीड कम हुई, रेंज बनी, और अब बेस फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हो। तो एक एक सेफ एंट्री अगर आपको देखनी है, तो ये रेंज जो है ना, कभी भी आपको फॉल के बाद जब रेंज बने तो इस तरीके से उसकी अपर बाउंड्रीज को टच करते हुए और बॉटम बाउंड्रीज को टच करते हुए रेंज को ड्रॉ कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आपने रेंज ड्रॉ कर ली तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उस रेंज का ब्रेक होने के बाद पुल बैक आना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपके लिए मैं कहूंगा एक कॉन्फ्लुएंस काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो यहां पे आप देखोगे, ये रेंज को अगर आप देखोगे तसल्ली से, ये देखिए 1 2 3 4, और बॉटम में देखिए 1 2 3। यहाँ पे अगर आप देखो तो हल्का सा एक स्प्रिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी बना हुआ है, थोड़ा सा रेंज से नीचे गया, और हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइडियल टच कर रहे पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आप देखोगे हल्के स्पाइक ऊपर भी होंगे, हल्के स्पाइक नीचे भी हो सकते हैं, और एक डीप स्पाइक भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि ओवरऑल एक एक बिल्कुल ऐसा नहीं कि आइडियल, थोड़ा रेंज आपको देखनी है, वहाँ पे डिफाइन करके उसको देखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस तरीके से बहुत तरीके से अलग अलग, थोड़ा सा स्मॉलर डिफरेंस वाले, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस वाले फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि डे एंड पे 50 स्टॉक, वीक एंड पे, हर डे एंड पे 50 स्टॉक्स, 50 × 4 चार्ट जब आप देखोगे, मंथली, वीकली, डेली और आवरली, तो सीधे सीधे 200 चार्ट सब देख रहे हो। जब मंथ एंड पे देख रहे हो तो वो जो 50 मंथली गेनर्स हैं, अगर आप उन्हीं को देख लोगे तो आप कितने देख रहे हो। अब आपको हो गया यार, ये तो 50 मंथली में, तो फिर तो और बढ़िया है ये 200 चार्ट। और वीकेंड पे अगर आप 200 देख रहे हो, वीक के गेनर्स की अगर बात करो, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हो तो। लेकिन अगर आप, मैं कहूँगा, शॉर्ट साइड में भी प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। जो चार्ट का काउंट था उसको डबल करना पड़ेगा। तो 50 गेनर देख रहे हो ना, वो 50 लूजर्स को भी देखना पड़ेगा। अब आपको गया, ये तो एक्स्ट्रा, देखिए मेहनत जरूर है, और वो मेहनत प्रैक्टिस में है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेहनत जरूर है, लेकिन एक बार जब चार्ट को आप जब देखने लग जाते हो, वो चार्ट आपके दिमाग में, मैं कहूँगा, बिल्कुल रम जाएगा। वो समझ जाएगा आपकी ये बेस फॉर्मेशन हो रही है, अब मुझे इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का, और फिर मुझे इंतज़ार करना है पुल बैक का। और उसके बावजूद भी जब आपको पता है कि पुल बैक आएगा, ये देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ तक आए, देखिए बिल्कुल नीचे तक आए, पुल बैक आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो आपको पता है कि आप लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना है। तो इसीलिए आपको बार बार हम कहते हैं कि प्रैक्टिस, देखिए हर किसी चीज़ का जो तोड़ है ना, वो प्रैक्टिस है।
आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के, ये जो डायलॉग है, ये जो मैं कहूँगा एक श्लोक है, ये आपने जरूर सुना होगा, करत करत अभ्यास के। आगे जरूर बताएं, इसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, कंप्लीट आप करोगे, कंप्लीट आप करोगे कमेंट के माध्यम से। करत करत अभ्यास के आगे रस्सी भी आएगी, पत्थर भी आएगा, सब कुछ आएगा उसमें, लेकिन कंप्लीट तो कीजिए। और कंप्लीट के साथ साथ ये अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही वो अभ्यास है। अब जरा देखिए, अब आप देखोगे आपको यकीन नहीं होगा, देखिए, और रैली आप कहोगे वाह, ये इंटरनल रेंज बनी, फिर एक एक्सटर्नल रेंज बनी, उसका ब्रेकआउट हुआ। अब मैं आपको लेके के चलूंगा चार्ट के ऊपर। देखिए चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक का नाम अगर आपको देखना हो, चार्ट ओपन करना हो, रुंगटा इरिगेशन का स्टॉक है। रुंगटा इरिगेशन का स्टॉक जो है, इसका मंथली चार्ट हमारे पास है। मैंने अभी सारी इंडिकेटर्स दूर कर दिए हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो ईएमएज हैं, जो वॉल्यूम है, सब कुछ दूर कर दिया है, ताकि बेसिक प्राइस के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे समझें। तो बेसिक प्राइस के स्ट्रक्चर को हमने समझा। देखिए रैली थी, करेक्शन आया, और करेक्शन में आप देखिए हम इसी की तो बात कर रहे थे, देख सकते हो आप, इस रेंज को हमने देखा, जो रेंज बन रही है, एक रेंज बनी, इंटरनल रेंज, देख सकते हो अब आप। इंटरनल रेंज धीरे धीरे करके ब्रेक होती है, ब्रेक के बाद पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी 18.18 का ये मैं कहूँगा लेवल है। आपने स्टॉप लॉस लगाया, मंथली का चार्ट है, क्योंकि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके पास है, और आपको यकीन नहीं होगा इस 18 से ये स्टॉक अभी के टाइम पे 90 पे ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा 18 छक्का 108, मैं कहूँगा 18 पंचे 90, क्योंकि अभी का प्राइस तो यही है। अब समझ रहे हो। अब देखिए भैया, हम तो सिंपल शुद्ध, हमने अपनी लैंग्वेज में पहाड़ी भी याद की है, तो सीधे 18 छक्का 18 पंजे उसी तरीके से निकलता है भाई। थोड़ा सा माफ़ करना कि भाई वो 18 इस तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से भाई जैसे पढ़ा हुआ है उसी तरीके से समझते समझते आपको भी लेमैन वाली भाषा में समझाने की कोशिश करें। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो सिंपल तरीके से क्या साइन थीटा, क्या कॉस थीटा, एक मैंने आपको जब गणित की बात आती है तो बहुत साधारण तरीके से बताते हैं। लाला आमला, कच्चे कच्चे आम, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या टेन थीटा होता है, क्या कॉस थीटा होता है। तो आपने देखा होगा लाला आमला, लंब, आधार, कर्ण, समझ रहे हो। तो देखिए भैया, हम तो बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़े हुए हैं, तो आपको भी कोशिश करते थे कि, क्योंकि देखिए भाषा को कॉम्प्लिकेट करके समझना टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप भाषा को साधारण रखो तो समझना बहुत आसान हो जाता है। देखिए ये हम त्रिकोणमिति पे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंच गए, और लाला आमला, कच्चे कच्चे आम पे पहुंच गए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालने का ये बहुत साधारण सा चीज़ है कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और उसी तरीके से ये आप देखिए। अब 18 पंचे 90, स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का। अब आप कहोगे रिस्क रिवॉर्ड कितना बन गया, आप खुद देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए। अमेजिंग है कि नहीं है। और अभी तो चल ही रहा है ये, लेकिन लर्निंग देखिए यहाँ पे, हमें ये नहीं कि स्टॉक इतना ऊपर भाग गया। इस स्टॉक से हमने क्या सीखा, बेस फॉर्मेशन, किस तरीके से रेंज बनी, रेंज के बाद रेंज का ब्रेक होना, फिर पुल बैक आना, और अपने लिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी ढूंढना। मान लो अब इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। मान लो चीजें आपकी प्लान जो है फेल हो गया, आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था 12 पे, और आपने एंट्री करी थी 18 पे, और 6 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस फेल हो गया। लेकिन आपका लॉस क्या है, डिफाइंड है। एंट्री से पहले आपको पता है कि आपका लॉस जो है यहाँ पे 6 पॉइंटर है, समझो इस पार्ट को। तो ये लॉस पहले ही एंट्री से पहले डिफाइन हो जाए तो मजा ही कुछ और है। तो हमेशा ये रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें बहुत ध्यान से समझना है, और इसको रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी देना है। हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है, और हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ आप कैसे गए, आपने देखा, रेंज को समझा, रेंज बनी, और रेंज बन रही थी आप बस, क्योंकि ये जितनी, अगर मंथली का जैसे चार्ट अगर लंबी रेंज होती है तो बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो लंबी रेंज बनी, बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहे होंगे, फिर बहुत सारे लोग पुल बैक के लिए इंतजार कर रहे हो, तो इसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, और ये बहुत दूरी भी बहुत ज़्यादा होती है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये रेंज को, अब ये तो मंथली टाइम फ्रेम था, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहीं तक सीमित रहेगा। अब इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में इंट्राडे करते हो, 1 मिनट में दिखेगा, 5 मिनट में दिखेगा, उसके उसी हिसाब से टारगेट जोन्स होंगे। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि और 15 मिनट में करते हो तो उसी हिसाब से देखोगे। तो ये देखिए, ये इंटरनल रेंज थी, फिर ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, ये एक्सटर्नल रेंज हो गई, और देख सकते हो आप यही नहीं, आपको ये और एक अपॉर्चुनिटी। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको यही कहूँगा, अवेयरनेस, लर्निंग के मार्केट में, लर्निंग की अवेयरनेस, रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस अपने तक सीमित मत रखिए, इसको स्प्रेड कीजिए कि हाँ, लर्निंग पे फोकस करना है, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है, ताकि
अवेयरनेस स्प्रेड करोगे तो उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। इंटर्न कहीं ना कहीं से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे लोगों को अवेयर किया है, एजुकेशन दी है, आपने लोगों को समझाया है, तो डेफिनेटली यू विल रीप द बेनिफिट ऑफ दैट। वाइंड अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।